देखिए बच्चों, आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? कैदी और कोकिला, है ना। से पहले कैदी और कोकिला ये क्या है? कविता है ना। और लिखने वाले कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, जो बच गया है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जलन, है ना। ईर्ष्या मतलब जलन होता है। कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो उठती है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है। कोयल कहाँ रहती है? हरे भरे वृक्ष के डाल पर रहती है। उसके उड़ने फिरने के लिए विस्तृत आकाश है, मतलब कि उसको घूमने फिरने के लिए विस्तृत आकाश है, मतलब आकाश पूरा है, बड़ा विस्तृत मतलब विस्तार रूप से आकाश है। जबकि कभी एक छोटी सी काल कोठरी में बंधी जीवन बिता रहा है ना। अब समझ में आया क्यों ईर्ष्या जलन, क्यों कोयल को जलन इसलिए हो रहा है? क्योंकि इसके लिए उड़ने के लिए तो आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन उसको कहाँ पे रखा गया है? जबकि कभी एक छोटी सी काल कोठरी में बंदी जीवन में बिता रहा है। तो इसलिए कोयल कभी से ईर्ष्या इसलिए जलते रहता है, कभी से कोयल, क्योंकि उसका तो उड़ने के लिए आकाश बहुत बड़ा है ना। लेकिन उसको कहाँ रखा है? एक छोटी सी काल कोठरी में बंदी जीवन बिता रहा है। इसीलिए वो कोयल लेखक से यानी कि कवि से उजलता है। दूसरा क्वेश्चन यानी कि 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों को कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है ना। कवि के स्मृति, है ना। स्मृति मतलब क्या होता है? याद करना, है ना। तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों को कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है? तो देखिए आंसर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के स्वतंत्र जीवन, है ना, स्वतंत्र जीवन उन्मुक्त भावनाओं की मधुर स्मृतियाँ अंकित है। मधुर स्मृतियाँ, है ना। उनका आवाज़ तो मधुर है ना। कोयल का आवाज़ कैसा होता है? मधुर होता है। तो मधुर स्मृतियाँ अंकित है। आधी रात में कोयल की चिल्लाहट, आधी रात में कोयल की चिल्लाहट उसके स्वतंत्र व उन्मुक्त जीवन की स्मृतियों नष्ट करने पर तुली है ना। वो जो बोल रहे हैं कि आधी रात में कोयल की चिल्लाहट उसके स्वतंत्र व उन्मुक्त जीवन की स्मृतियों नष्ट करने पर तुली हुई, मतलब कि नष्ट यानी कि बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अब 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो देखिए स्वतंत्रता के दीवानों को बिरतानी शासकों द्वारा लोहे की जंजीर हथकड़ियाँ पहनाना एक साधारण सी बात थी। क्या थी? कि लोहे की जंजीर हथकड़ियाँ पहनाना एक साधारण सी बात है। लोहे की जंजीर जैसे नहीं होता है, हथकड़ी जो लगाते लोहा का ही रहता है ना। जैसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है पकड़ के, वही जंजीर के बात कर रहे हैं। हथकड़ियाँ पहनाना एक साधारण सी बात थी। स्वतंत्रता के दीवाने इन्हें पहनकर कष्ट अनुभव नहीं बल्कि गर्व अनुभव नहीं करते थे, यानी कि कष्ट अनुभव नहीं बल्कि गर्व अनुभव नहीं करते थे। इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना शब्द से अभिहित किया है। इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना शब्द से अभिहित किया है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है देखें। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए, है ना। देखिए उत्तर, कवि ने काली तू एक का आली पंक्ति में काली शब्द की आवृत्ति से एक और तो वाग्य चित्य पैदा किया है। तो
दूसरी ओर काली शब्द बिरतानी शासन में व्याप्त घोर निराशा एवं निराश एवं असहाय अवस्था को व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? निराशा एवं असहाय। बिरतानी शासकों की काली करतूतों को प्रकट करने के लिए कवि ने काली शब्द की, कवि ने क्या किया है कि बिरतानी शासकों को काली करतूतों को प्रकट करने के लिए कवि ने काली शब्द की पुनरावृत्ति की है। पुनरावृत्ति मतलब क्या? मतलब दोबारा से उसको दोहराया गया है ना, रिपीट किया गया है। तो बच्चों आप क्या कहते हैं? 11वां क्वेश्चन है कि काव्य सौंदर्य पर स्पष्ट करने बोल रहा है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें से 2 क्वेश्चन है। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी। आंसर देखिए, कवि ने खड़ी बोली में ये कविता रची है। कवि ने किस बोली में कविता रची है? खड़ी बोली में। बोली बहुत तरह से होता है, ब्रज खड़ी बोली में ये कविता रची है। कवि ने इसमें तत्सम शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग किया है। बहुलता मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। कवि ने इसमें तत्सम शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग किया है। मुक्त छंद में रची इस पंक्ति में कवि ने प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया है। दावा नल देश में ब्रितानी शासकों की नीतियों से व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवस्था से उत्पन्न आक्रोश को दर्शाती है। आक्रोश मतलब गुस्सा को दर्शाती है। ज्वालाएं शब्द देश में व्याप्त ब्रिटिश शासक के प्रति विद्रोह को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11 का खा। तेरे गीत कहावे बाह रोना भी है, मुझे गुनाह देख विषमता तेरी मेरी वजह बजा रही 30 पर रणभेरी, है ना। अब देखते हैं इसका आंसर, उत्तर। कभी कोयल के मधुर उन्मुक्त स्वर से ईर्ष्या करने लगा। उन्मुक्त मतलब क्या होता है? पंछी उन्मुक्त मतलब फ्रीडम रहना चाहता है। उन्मुक्त स्वर से ईर्ष्या करने लगा था। ईर्ष्या मतलब जलन हो रहा था किसके प्रति? कवि के प्रति। किसको? पंछी को। क्योंकि लोग पंछी यानी कि कोयल को, क्योंकि लोग कोयल के गाने की तारीफ करते हैं। क्योंकि कोयल के गाने का तारीफ करते हैं, उनका आवाज़ ही इतना सुरील और अच्छा है, सुंदर सा, इसलिए तारीफ करते थे। इसके विपरीत स्वतंत्रता के दीवाने, इसके विपरीत दूसरा तरफ देखा जाए उल्टा, तो स्वतंत्रता के दीवाने की कवि की आवाज़ को अनगर्ल विलाप माना जाता है। मतलब कहने के मतलब यहाँ निकल रहा है कि कोयल के गाने को तारीफ किया जाता है और इसके विपरीत स्वतंत्रता सेनानी के कवि की आवाज़ को अनगर्ल विलाप माना जाता है। कवि जो है स्वयं में और कोयल में इतनी विषमता देखकर विद्रोही हो गया था। मतलब कि कवि अपने में और कोयल का मतलब कवि स्वयं में और कोयल का इतनी विषमता मतलब अलग अलग है ना, दोनों में भेद मतलब विषमता मतलब अलग अलग देखकर विद्रोही हो गया था, मतलब विद्रोह कर रहा था। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो गई थी। उनका कहने का मतलब था कि कवि का मतलब बात विचार में और ये कोयल का बात विचार में तो अलग तो था। कोयल का आवाज़ तो मीठा निकलता है, वो सुरीला सा रहता है, बहुत सुंदर लगता है उनका मीठा मीठा आवाज़। इसीलिए बात में भी कवि और कोयल का दोनों में ईर्ष्या पैदा होने लगा था, है ना। दोनों का जो था विषमता देखने को मिलता था, इसलिए कोयल से ईर्ष्या हो गया था। कौन? कवि। तो बच्चों, कैदी और कोकिला पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग बस विस्तार रूप से एक बार केवल गहराई से पढ़ लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू।